सर, आज ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है ये जीएमसीएच एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जो कि अस्पताल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी वर्कर हैं ये उन वर्करों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, हमारी जो इसमें आज प्रदर्शन करने का जो मकसद है सर, रीज़न है वो ये है सर कि वर्करों की काफ़ी लंबे समय से कुछ लंबित मांगे पड़ी हैं सर, जिनकी ओर अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि अस्पताल मैनेजमेंट को समय समय पर वो मांगे लिख के भी जा चुकी हैं सर। और अभी जो मुख्य मांग है हमारी, वो मुख्य मांग ये है कि दिवाली आ गई है और ये गरीब वर्कर जिनका हक राइट बनता है सर बोनस का, इन वर्करों को पिछले कुछ सालों से, जब से कोविड शुरू हुआ है 2019 से सर, ये बोनस बंद कर दिया गया था। देश हित में सर हमने ध्यान रखते हुए इसकी मांग भी नहीं की, लेकिन अब जब कोरोना काल चला गया, कोविड में हमने जीत हासिल कर ली है, तो इन वर्करों ने दोबारा अपना हक मांगा है, जो कि बोनस अधिनियम 1965 के तहत हमें मिलना चाहिए सर। लेकिन अभी अस्पताल मैनेजमेंट को हमने पिछले महीने 13 तारीख को इसके बारे में लिख के दिया, लेकिन अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने कोशिश भी की बार बार मिल के पता करने की, जो हमने मांगे दी है बोनस का है हमारा, उस पर क्या किया जा रहा है, लेकिन हमें बस यही कि काम हो रहा है जी, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सर दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, अभी तक कोई भी हमें सूचना नहीं दी गई है और ना ही हमें बताया गया कि बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, जो कि हमारा हक अधिकार बनता है सर। हर दिवाली पे हो रहा है कि हमारे वर्करों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। शायद अस्पताल मैनेजमेंट ये समझ बैठी है कि हमने किसी तरह दिवाली निकालनी है, दिवाली निकल जाएगी तो वर्कर चुप हो जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर दिवाली निकल गई तो वर्कर चुप होने वाले नहीं है, चाहे दिवाली के बाद भी हमें अपना प्रदर्शन जारी रखना पड़े, प्रदर्शन जारी रहेगा। हम आज जो हमारा प्रदर्शन है ये केवल सिंबॉलिक प्रदर्शन है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, जिसके तहत हमारे जितने भी ऑफ ड्यूटी वर्कर हैं वो इसमें शामिल होंगे। अगर मैनेजमेंट ने इसको अनदेखा किया तो आने वाले समय में हम मजबूर हो जाएंगे कि अस्पताल में जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, ठेका वर्कर हैं, वो अपना काम छोड़ के यहाँ पे धरने पे बैठने के लिए। और बाकी इस बार हम बार बार अस्पताल मैनेजमेंट से निवेदन कर चुके हैं। अब हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस बार मैनेजमेंट ने ये सोचा कि दिवाली निकल जाएगी, ये वर्कर चुप होकर बैठ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दिवाली के बाद भी हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हॉस्पिटल प्रशासन से आपने कोई बातचीत की है या मेमोरेंडम देने की कोशिश की? सर, हमने पिछले महीने 13 तारीख को हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बाकायदा अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया था, जिसपे हमने मांग की थी, एक स्पेशल हमने एक लाइन हाईलाइट करके लिखी थी, जिसमें हम लिखा था कि हमारे जो पदाधिकारी हैं अलग अलग यूनियन के, इनके एक एक दो दो हम लीडर ज्वाइंट में आएंगे, हमारी जो मांगे हैं उस पर हमारे साथ टेबल टॉक की जाए, उसको बैठ के हल किया जाए। लेकिन मैनेजमेंट की ओर से कोई भी अभी तक हमें मीटिंग के लिए समय नहीं दी गया। उल्टा हम खुद ही गए मैनेजमेंट से बात करने के लिए। माननीय हमारे जो ज्वाइंट डायरेक्टर जी हैं, हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर जी हैं, इनके पास हम खुद गए, तो मैडम ने हमें बाहर से ये बोला कि आपका जो बोनस का मुद्दा है जी, उसमें कमेटी गठित कर दी है, कमेटी बन रही है और फाइल डीसी को भेज दी है जी। अब सर इसमें डीसी साहब का क्या लेना देना है जी? बोनस मैनेजमेंट ने हमारे बोनस एक्ट जो अधिनियम 1965 बना है, उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि जिस वर्कर की सैलरी 21,000 तक है उस वर्कर को बोनस मिलेगा। तो हम तो कानून के हिसाब से मांग रहे हैं। और दूसरा, जो हमारे एग्रीमेंट बने हुए हैं, जो ठेकेदार अस्पताल मैनेजमेंट ने अपने हाथों से लिखे हैं और ठेकेदारों ने उस पर साइन किया हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि इन वर्करों को बोनस, ईपीएफ, ईएसआई ये दिया जाए। तो सर ईपीएफ, ईएसआई हमें मिल रहा है तो बोनस क्यों छोड़ा जा रहा है?